प्रेम विश्वास लाता है। श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास, जननी और मां के रूप में संतान का नाम है प्रेम। श्रद्धा और विश्वास स्वरूपी जब पिता और माता एक साथ होते हैं तब जो प्रकट होता है उस संतान का नाम है प्रेम। प्रेम ही तो था जो मीरा जी के विष को अमृत कर दिया। विश्वास पी गई मीरा जी। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे। अब देखिए, जो भक्त कहते हैं ना, युवान भाई बहन, ये कथा, ये तो सत्संग, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है माई बाप। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है माई बाप। कथा शब्द आप चिंतन करेंगे तो कथा शब्द निकला है कथम से। कथम मतलब कोई कह रहा है और कोई सुन रहा है। ये तो ऐसी व्यवस्था है, सिर्फ कोई कह रहा है कोई सुन रहा है, ये एक व्यवस्था है। और जब कोई कह रहा है कोई सुन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कोरी कल्पना है, ये तो कालातीत में कोई घटना घटित हुई है। और माई बाप, मैं आपको एक और कहूं कि चाहे सूर हो, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे मीरा हो, चाहे नानक हो, किसी भी वेद शास्त्र ग्रंथ में इतनी सामर्थ्य नहीं है माई बाप कि वो भगवान की भक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर दे। ये तो मेरे राघव, मेरे माधव अनेकों अनेक रूप लेकर के स्वयं भक्त बनकर, स्वयं प्रभु मीरा के रूप में, कभी कबीर के रूप में, कभी तुलसी के रूप में अवतार लेकर के माई बाप हमारे आपके जैसे अस्मदादि जीव के कल्याण हेतु ये मार्ग प्रशस्त करते हैं। नहीं तो किसी पोथी और किसी जीव के बस की बात नहीं है माई बाप कि प्रभु के भक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर। अरे वेद नहीं पाता, शिव नहीं पा रहे हैं, कौन बता पाएगा प्रभु? और भक्त के जीवन में दुख ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि भगवान जब जब भी दुख देते हैं माई बाप, अपने भक्त को, अपने प्रेमी को ही देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ये जानते हैं कि मेरी भक्ति, मेरे भक्त चरणों का अनुराग ही इस दुख को, इसके ऊपर जो भी संकट पड़ा है, इस संकट को निर्वहन करने की क्षमता यदि है तो उसी भक्त के पास है और किसी के पास नहीं है। और कभी कभी तो ईश्वर, मेरे राघव, भक्त को ही अपने दुख की प्रयोगशाला बना लेते हैं माई बाप, प्रयोगशाला बना लेते हैं। एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, प्रयोगशाला बना लेते हैं माई बाप, प्रयोगशाला। मीरा जी को भी दुख लाखों सहे, लेकिन मुख से गोविंद कहे। गोविंद नाम नहीं गया कभी। कितना भी दुख आ जाए माई बाप,
महाभारत में मां कुंती क्या मांगती हैं? सारी लीला के बाद जब केशव माधव जाने लगे, आज केशव मां कुंती के पास प्रणाम करने नहीं आए थे। नित्य प्रतिदिन का नियम था केशव माधव का कि मां के पास प्रणाम करने आते थे। आज प्रणाम करने नहीं आए। किसी ने कहा कि आज तो श्री कृष्ण विदा कर रहे हैं, आज हस्तिनापुर से श्री कृष्ण विदा ले रहे हैं। मां कुंती जी गई, केशव के रथ के सामने खड़ी हो गई। हे केशव, हे माधव, जैसे देखा मेरे कृष्ण ने कि मां आई है, बुआ जी आई हैं। आज श्री कृष्ण उतर के तुरंत प्रणाम किए। अरे बुआ, आप? आज मां कुंती की नयन सजल हो गए। रोमावली खड़ी हो गई, मानो आज सर्वस्व जीवन से चला जा रहा है। मानो आज सब चला गया, हमारी बात सब चला। कुंती कहती है, हे कृष्ण, हे केशव, मेरे जीवन में अनंत दुख था, अनंत। कुंती के जीवन का कभी आप अवलोकन करेंगे चरित्र का, तो कुंती मां के जीवन में दुख ही दुख था। हे केशव, हे माधव, मेरे जीवन में अनंत दुख था। तब मैं आपका भजन किया करती थी। आप आए, सुखों की मानो पूरी श्रृंखला खड़ी हो। द्रौपदी की लाज कौन बचाया? हजार हाथी का बल था दुशासन के पास। मेरे कृष्ण अंत में जैसे ही मां द्रौपदी ने याद किया, भगवान दौड़े चले आए। आज मां कह रही हैं, हे केशव, इन मेरे 5 पुत्रों की रक्षा आपने की। ये रक्त रंजित ये धरा, जिनमें पता नहीं कि कितने अनेक से अनेक वीर योद्धा थे कौरवों की सेना में, लेकिन उन सब से सिर्फ और सिर्फ 5 पांडवों, असंभव था विजय पांडवों का, असंभव। हे केशव, आप ना होते, आपके बताए हुए नीति मार्ग पर यदि पांडव ना चले होते तो मुझको पता है, हे, ये असंभव था। इस महाभारत के युद्ध में विजयी होना पांडवों का असंभव था। और हे श्री कृष्ण, अब ये खेल बंद कर दो। कहे, क्या हुआ? मैं जानती हूं, मैं तो आपको तब से जानती हूं जब आप गोबर और
गोपियों के साथ खेला करते थे, ब्रजंगनाओं के साथ खेला करते थे, नंद बाबा के आंगन में अनेक लीलाएं किया करते थे। मैं जानती हूं हमारे आप जीव कल्याण के लिए ही आप स्वयं नारायण आज नर रूप धर लिया। अब ये बुआ भतीजे का खेल बंद करो केशव, बुआ भतीजे का खेल बंद करो। तो ये बुआ भतीजे का खेल बंद करो केशव। ठीक है बुआ, आप कहती हैं तो आप जैसा कहें वैसा ही उचित, ठीक है। अब आप मांगिए, यदि आपने आज कह दिया कि मैं ही नारायण हूं तो हे केशव मांगिए, हे मां मांगो, हे बुआ आज आप मांग लो। तो क्या मांगती हैं हे केशव? देना ही है तो मुझे एक ही चीज देना, मेरे जीवन में सदैव दुख बना रहे। सोचिए, कल्पना कीजिएगा मां कुंती के हृदय का प्रेम। मां मांगती क्या है कि हे केशव देना ही है तो ही दीजिए। मेरे जीवन में सदैव दुख है, क्योंकि दुख में ही आपकी स्मृति बनी रहती है। और मैं ये जीवन के आखिरी पड़ाव में कभी नहीं चाहती है केशव कि मैं आपको विस्मृत, एक क्षण भी आपको एक क्षण भी अपने हृदय से दूर करूं। आपका नाम रूपी रस सदैव सदैव पीती रहूं केशव, पीती रहूं। ये है भक्ति की उत्तर अवस्था मां, उत्तर अवस्था प्रभु। माई बाप और ये अवस्था तभी आ सकती है माई बाप जब हम प्रभु से व्यापार नहीं प्यार करें। व्यापार नहीं माई बाप, व्यापार। अरे भाई, जो पहले दिया था वही कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने काबिल नहीं। भाई बाप, ये सत्संग, ये प्रेम, युवान भाई बहन और विज्ञान को मानने वाले लोग भी सुने। पहले क्या होता था, घर में बैठकर घर सभा कहा जाता था। दो लोग बुजुर्ग, बाबा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी, माता पिता साथ में बैठकर कभी कभी शनिवार को कुछ नहीं है तो सुंदरकांड कर लेते थे, दो भजन गा लेते थे, हनुमान चालीसा पढ़ लेते थे, कुछ ना कुछ कर लेते थे। ये घर सत्संग
वही लोग बाहर निकलकर, छोटे छोटे सत्संग, मोहल्ला सत्संग हुआ करता था, वो मोहल्ला सत्संग जाकर नगर सत्संग होता था, और वो नगर सत्संग जाकर प्रदेश प्रदेश के साथ विश्व और वैज्ञानिक लोग भी सुनिए, जो जीव सत्संगी होगा उसके जीवन में सदैव सद्भाव होगा, सदाचार होगा। चाहे प्रकृति या चाहे शासन के द्वारा बनाया हुआ संविधान बनाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा तो आप सोचिए, घर सभा से लेकर के पूरे विश्व शांति हो सकती है एक छोटा सा प्रयास, हम और आप, जिसकी विलुप्ति होती चली जा रही है। कहां ढूंढ रहे हैं सकारात्मकता? उद्गम है सनातन धर्म, सदाचार का, व्यवहार का, आचार का, आचरण का, कैसे बैठना है, बोलना है, आगे बात आएगी। ये कोई कोरी कल्पना है? कहां किसकी? यदि कोरी कल्पना होती तो हजारों हजारों जीव सत्संग कर रहे हैं, और अभी वही पाएगा, अति हरि कृपा जाहि पर हो। अति थोड़ा मोड़ा नहीं, अति हरि कृपा, थोड़ी मोड़ी कृपा नहीं माई बाप, ये साधारण है। सत्संग, प्रेम, ये साधारण नहीं है बात, ये कोई साधारण बात नहीं है माई बाप। गोपियां तो उद्धव को भी सत्संग के लिए मना कर देती हैं। सूरदास जी कहते हैं उद्धव सूधव भयो है। उद्धव ब्रह्म ज्ञानी थे, और उद्धव को प्रेम की परिभाषा प्रतिष्ठित करने के लिए ही भगवान ने आधार बनाया, निमित्त बनाया। किसके लिए? तो हमारे और आपके लिए। क्या उद्धव नहीं जानते थे? सब जानते थे, लेकिन प्रभु को लीला करनी थी। बात आई थी कि जब जब प्रभु को कृपा करनी रहती है, लीला करनी रहती अस्मदादि जीव के कल्याण के लिए, तब तब प्रभु ये अनेकों अनेक लीला करते हैं माई बाप। क्यों? कि प्रभु का टेक है। जिमि बालक राखे महतारी, करहूं सदा तिनकी रखवारी, करहूं सदा क्यों करूं? कि ईश्वरयंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुरासी, चेतन अमल सहज सुरासी। क्योंकि हम आप जीव, कोई जीव जड़ चेतन जंगम जंगल समस्त जीव हम उसी की, हम प्रभु के अंश हैं। और प्रभु कहते हैं जिस प्रकार मां अपने बालक की रखवाली करती है, अपने बच्चों की रखवाली करती है, उसी प्रकार हम, उसी प्रकार
ईश्वर हमारी आपकी रखवाली करता है।